पिछले दिनों कुछ घटनाएं जो ऑर्गेनाइज क्राइम के द्वारा इस धनबाद क्षेत्र में किया गया था, उसके अनुसंधान के क्रम में जो हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाई थी। विशेष टीम इसके अपराध कर्मियों के साथ साथ जो इसका फाइनेंशियल ट्रैक है, इसका जो पैसे का लेन देन होता है या पैसे किस प्रकार से दुबई तक जा रहे हैं, उसका हम लोगों ने प्रॉपरली ट्रैक किया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसका जो फाइनेंशियल ट्रैक को मैनेज करने वाला बंदा है, ये पकड़ा गया है। इसका नाम वीर सिंह है। ये गाज़ियाबाद का रहने वाला है और इसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में करीब 40 ऐसे अकाउंट खुलवाए थे, जिसके थ्रू ये उससे से कुछ अकाउंट से ये जो क्रिमिनल्स जो घटनाक्रम को अंजाम देते थे उसको ये पैसे देता था, और कुछ अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शंस है वो दुबई शारजा में इसका लगातार हुआ है, जो अभी तक हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में मिला है। तो हम लोगों ने अभी इसके जो कुछ अकाउंट्स हैं उसका सारे डिटेल्स प्राप्त किया है, क्योंकि ये कल ही पकड़ा गया है। बाकी फर्दर हम लोग इसके अन्य अकाउंट्स, टोटल 40 अकाउंट ऐसे पता चले हैं जो इस ऑर्गेनाइज गैंग के लिए ये 40 अकाउंट खोले गए थे, जिसका ये विभिन्न नामों से, कोई अपने कई रिलेटिव्स के नाम से, अपने दोस्तों के नाम से इसने खुलवाए थे। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आदमी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में उसकी मदद करता था। हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। ये गाज़ियाबाद का रहने वाला है। इसका नाम, पूरा नाम वीर सिंह है। ये पिछले कुछ दिनों से जब हमने इसका जो पिछला फाइनेंशियल ट्रैक वाला बंदा पकड़ा था, उसके बाद से ये काम शुरू किया था। लेकिन जो इसकी जो ये पिछले 1 महीने में 2 बार दुबई भी गया है। इसके पास हम लोगों ने करीब 65 दिरहम भी पकड़े हैं। कितने पैसे का ट्रांजैक्शन कराया गया? अभी तक जो पता चला है, करीब जो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शंस अभी तक लिया है उसमें से करीब 30-35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शंस अभी दिख रहा है। बाकी अन्य जो भी इसके अकाउंट्स है उसका भी सारा डिटेल्स लिया जा रहा है। तब हम इसको बताएंगे। गिरफ्तार तो हम लोगों ने यहीं से किया है, लेकिन ये बंदा दिल्ली में रह करके सारा काम करता है। इसके और भी जो अभी हम लोग इसका जो टोटल ट्रैक है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी एक पूरी टीम लगी हुई है। एक हमारे जो एसपी, दोनों एसपी हैं, दोनों एसपी के साथ साथ हमारे जो डीएसपी अरविंद हैं, अमर हैं, वो भी लगे हुए हैं। पूरी एक टीम हम लोगों ने इसमें लगा रखा है। और जो इसका, ताकि जो भी फाइनेंशियली जहाँ जहाँ इसकी पकड़ दिखाई पड़ेगी वहाँ पर हम लोग इसके विरुद्ध काम करेंगे। अभी बताया ना, वेरीफाई कर चुके हैं। बाकी अन्य अकाउंट भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं जो आज एक आध दिन में नहीं। हथियार, ये टोटली फाइनेंशियल काम करता था। उसके पैसा ट्रांजैक्शंस, हाँ, इसके पास से करीब 65 दिरहम बरामद हुआ है जो दुबई का है। इसके जो ट्रैवल हिस्ट्री में पिछले महीने 2 बार ये दुबई भी इसका जाना दिखा है। बाकी अन्य चीज़ हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। सर दिरहम आप जोड़ लीजिए उसको। नहीं, वर्तमान में तो ये जो अभी दिख रहा है, अभी जो बातचीत में लगा है, ये प्रिंस के लिए काम करता था। बाकी अन्य और किसी के लिए काम करता था नहीं करता था, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। ये मोस्टली दिल्ली में रहता था। धनबाद में जब स्थिति काफ़ी जब डमाडोल हो गई है तो ये फिर मैनेज करने के लिए यहाँ आया था। इसमें हम लोग खाता फ्रीज करने के लिए कुछ प्रक्रिया की जा रही है क्या? जितने भी लोग पकड़ा है हम लोगों ने ऑलरेडी करीबन 100 खाते फ्रीज किए हैं उसके। जो पिछले जो फाइनेंशियली एक्टिव लोग थे उसमें पकड़े थे, तो उसमें करीब 100 खातों का हम लोगों ने किया था, जो खासकर दुबई में काम करने वाले मजदूरों के जो रिलेटिव्स हैं उनके थ्रू ये पैसा मंगाता था। तो उसमें करीब 100 ट्रांजेक्शन 100 खातों के द्वारा हुआ था, जिसको हम लोग ने फ्रीज किया है। अभी हम लोग इसके संबंधित जो खाते हैं, जो एक्चुअली में जो क्राइम मनी था, क्राइम मनी का ट्रांजैक्शंस हुआ है, उसको फिर हम लोग सारा वेरीफाई करके उस सभी को ट्रांजैक्शंस को, सभी खातों को सील करेंगे। सर, ये माना जाए कि प्रिंस दुबई में है कुछ? ये तो पक्का है कि हम लोगों ने ऑलरेडी, हम लोग वहाँ के सरकार से संपर्क में हैं। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू भी वहाँ की सरकार से संपर्क में हैं। तो जैसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फर्दर डायरेक्शन करेगी, उस हिसाब से हम लोग इसमें फर्दर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी वर्तमान में तो वही है जो अभी तक हम लोगों को सूचना है। इसमें एक और चीज़ हम बताएंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने उसके कई शूटर्स को, और अब तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने वाले लोग हैं उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो अभी अब अंतिम स्टेज में है। फ्रस्ट्रेशंस में हो सकता है वो, क्योंकि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी कोशिश कर रहा है।
तो ऐसे में मेरी सबों से यही अपील होगी कि सब लोग अब लास्ट उसका ये है, अपनी नज़र को, अपने कान को ज़रूर तेज करके रखें, और जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो हम लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। हम लोगों को जो काम करना है हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे अपील है कि सब लोग जो इसमें पुलिस की मदद करें ताकि हम लोग उसको जो अंतिम अंजाम है वहाँ तक उसको पहुँचा पाएँ। धन्यवाद।